Welcome students, this is third part of the chapter नेल्सन मंडेला। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और औरतों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और जान देते हुए देखा है। मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए डटे देखा है, ताकत और हठ दिखाते हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि डर का न होना ही साहस नहीं होता, परंतु डर पर विजय पाना साहस होता है। वीर पुरुष वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह होता है जो भय को जीत लेता है। कोई भी जन्म से रंग और त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता। लोग नफरत करना सीखते हैं, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार प्राकृतिक रूप से मानव हृदय तक आता है। जेल के अंदर गंभीरतम समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की हद तक यातना दी गई थी, एक गार्ड के अंदर मैं मानवता की चमक देखता था। शायद एक सेकंड के लिए ही सही, पर यह मुझे तसल्ली दिलाने और मुझे जारी रखने के लिए काफ़ी था। आदमी की अच्छाई उस ज्योति के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है, पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। जीवन में हर आदमी के पास दोहरी बाध्यताएं होती हैं। उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों की बाध्यता, और उसके लोगों, उसके समुदाय और उसके देश की बाध्यता। एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता होती है, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए ये दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारियां पूरा करना असंभव होता है। दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को, जो एक मानव की तरह जीने का प्रयत्न करता था, दंड दिया जाता था और अलग थलग समाज से कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को, जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसके परिवार से निश्चित रूप से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। एक गुप्त और विद्रोह का धुंधला अस्तित्व। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। मैं आज़ाद होने की चाह लिए नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान की नियमों द्वारा परेशान नहीं था। मैंने तब यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा थी, जब एक नौजवान के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी, कि मैंने इसके लिए तड़पना शुरू कर दिया था। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, जो चाहूँ वो पढ़ने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जोहानसबर्ग में एक जवान के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की, खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वो आज़ादी